एक लड़की को सरेआम गोली मार दी जाती है, हिंदू बेटी को, मुस्लिम लड़के तौफीक ने, क्योंकि उस लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि लव जिहाद पे मुस्लिमों का एजेंडा फिक्स है, लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहूंगी कि आप कब तक माफी देते रहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि पहले 2018 में एक केस हुआ था, जो इस लड़की की, निकिता के जो माँ बाप है, उन्होंने FIR किया था, उन्होंने कंप्लेंट करी थी। अगर उस वक्त एक्शन ले लिया गया होता, अगर उस वक्त ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ होता, अगर उस वक्त इसको तौफीक को सजा मिल गई होती, तो आज निकिता हम सबके बीच में होती, हमने निकिता को गवाया नहीं होता। आज अगर निकिता गई है क्योंकि उस वक्त का कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस वक्त एक्शन नहीं लिया था, इस वक्त इसीलिए इस वक्त आज नितिका हमारे बीच में नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, तौफीक जो है उसका बहुत बड़ा कनेक्शन भी यहाँ सामने आ रहा है। मुस्लिम तो है ही, लव जिहाद का मामला तो ये है ही, लेकिन कांग्रेस का बहुत बड़ा एक एंगल यहाँ खुलकर आया है। जो तौफीक है उसका चचेरा भाई भी कांग्रेस विधायक है, उसके दादा भी कांग्रेस विधायक है, तो कांग्रेस चुप क्यों है? एक हिंदू लड़की को सरेआम गोली मार दी गई है और कांग्रेस का यहाँ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, सीधी सी बात है, कांग्रेस का कनेक्शन है, जैसे आपने कहा हर जगह कांग्रेस का कनेक्शन है। जो उनके चचेरे भाई हैं, उनका सबका कांग्रेस का कनेक्शन है, तो इसी वजह से कोई भी आगे नहीं आ रहा। अब आप बताइए, बंटी बबली कहाँ है? बंटी बबली क्यों नहीं आए? अगर हथरस में कुछ होता है तो बंटी बबली फटाफट भाग जाते हैं। वो कहते हैं अगर हमें गाड़ी से जाने नहीं देंगे तो हम पैदल यात्रा कर लेंगे। अब आप बताइए, यहाँ क्यों नहीं पहुंच रहे? फरीदाबाद तो ज्यादा दूर नहीं है, कुछ किलोमीटर ही दूर है दिल्ली से, जहां से वो रहते हैं। कुछ ही समय का टाइम है। अगर वो नहीं जा सकते तो मेट्रो भी जाती है, मेट्रो में चले जाइए, उनके पैसे भी नहीं लगेंगे। लेकिन वो नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे लव जिहाद का ही सीन है। वो लव जिहाद को प्रमोट करना चाहते हैं, उनका वोट बैंक है। अगर वो चले जाएंगे तो वोट कौन देगा? आप ये देखिए, हथरस जाने को तैयार है, दिशा के केस में कुछ नहीं बोले, सुशांत के केस में कुछ नहीं बोले, पालघर के केस में कुछ नहीं बोले, यहाँ पे भी वो कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि वोट बैंक है। जहां जहां उनका वोट बैंक कनेक्टेड होता है वो कुछ नहीं बोलते, जहां जहां उनका वोट बैंक कनेक्टेड नहीं होता वहां वो बोलते हैं। जी देखिए, आपने एक बात कही, 2018 में FIR दर्ज कराई गई थी तौफीक पर, क्योंकि तौफीक ने उस वक्त निकिता को किडनैप करने की कोशिश की थी। अगर उस वक्त FIR की जगह कुछ अच्छा एक्शन ले लिया होता उनके परिवार ने, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है जब भी हिंदुओं पर बात आती है तो हिंदू पीछे हट जाते हैं या फिर माफी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है या नहीं है? यहाँ पर बिल्कुल होने की जरूरत है। अगर उस वक्त तौफीक पे एक्शन ले लिया जाता तो ये सबके लिए लेसन होता। ये सब ये जो मुसलमान लड़के हैं उनके लिए लेसन होता कि अगर लड़की मना कर रही है, अगर लड़की आपकी बात के से सहमत नहीं है तो आप पीछे हो जाइए। नो मीन्स नो, ये बहुत पहले भी बोला है। अगर मना हो गया है तो आप उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? पहले तो आप उसको अप्रोच करते हैं हिंदू लड़का बन के, राहुल नाम के लड़के के, उससे आप उस लड़की को अप्रोच करते हैं। लेकिन अगर लड़की को आपसे नहीं बात करनी, आपसे वो कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, कोई संबंध नहीं रखना चाहती, आप पीछे हो जाइए। अगर हम आपसे, हिंदू लड़की हमारी बहनें अगर आपसे संबंध नहीं रखना चाहते, या तो आप उसे गोली मार देते हैं दिन दिहाड़े। अगर आप गोली नहीं मारते, मुंह पे एसिड फेंक देते हैं। आप मुझे बताइए, आप जबरदस्ती क्या करना चाहते हैं? आप हमारा लड़कियों का धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं? अगर आप पहले तो हम हमारे लड़कियों से निकाह करना चाहते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर ले। क्या कोई मुसलमान लड़की धर्म परिवर्तन करेगी? क्या कोई मुसलमान लड़की, पहले तो आप देखेंगे नहीं कोई मुसलमान लड़की ने कोई हिंदू लड़के से शादी करी है। अगर आपने कोई 1-2 केस देख भी लिए तो उसमें आप कोई धर्म परिवर्तन देखोगे? नहीं। हिंदू लड़की कुरान पढ़ेगी जाकर के वहां पे, लेकिन मुसलमान लड़की गीता नहीं पढ़ेगी, वो कुरान ही पढ़ेगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि लव जिहाद को ही हर वक्त प्रमोट करना है। ये चाहते हैं कि लड़की शादी करे, बच्चे पैदा करे, और ये तमाम लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं। वो बेचारी लड़कियों को जब घर वाले छोड़ देते हैं या निकाल देते हैं, वो लड़कियों के पास खुदकुशी करने के अलावा कुछ नहीं बचता। या वो अपने आप को जला देती है या वो वैसे ही रो करके मर जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, लव जिहाद की यहाँ पर आप बात करें, लड़कियों की ही नहीं, यहाँ पर तो हिंदू लड़के को भी नहीं छोड़ा था। आदर्श नगर दिल्ली का किस्सा तो आपको याद ही होगा, जब राहुल को मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर उसको मुस्लिम लड़की के भाइयों ने ईव टीचिंग करके मार दिया गया था। उसको बीच रास्ते में उसको जान से मार दिया गया था। नाबालिग लड़का था वो। तो लड़के भी यहाँ पर हिंदू के सेफ नहीं हैं, तो यहाँ पर हिंदुओं को बोलने की जरूरत है। देखिए, सीधी सी बात है कि आप कहीं से भी अब देखें, वो लव जिहाद को ही प्रमोट करते हैं। अगर मुसलमान लड़का है वो एक हिंदू लड़की से प्यार कर सकता है, अगर हिंदू लड़की मना करती है तो जबरन शादी कर सकता है, जबरन शादी करेगा और आपको धर्म परिवर्तन करेगा। लेकिन वहां पे हम कोई मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकते। हमारे जो भाई हैं वो मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकते। अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो नगाला काट देते हैं, बीच सराय मार देते हैं। ये काय का इंसाफ है? बताइए। यहाँ पे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब बहुत चुप हो गए, हम बहुत चुप हो गए। हमारे हिंदू भाई कब जागेंगे? कब उनमें गुस्सा आएगा? उनको बिल्कुल भी वो नहीं
हो रहा कि अब हिंदू लड़कियां, हमारी जो बहनें हैं, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है या उनके लिए हम आवाज उठाएं। अब ये बिल्कुल भी चुप नहीं होंगे, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की भी मैं बात करना चाहूंगी। जो तनिष्क का ऐड आपने देखा था, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा था वो ऐड भी, जिसमें एक हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार में काफ़ी खुश नजर आ रही थी, उसकी गोद भराई भी चल रही थी, देखा जा रहा था कि मुस्लिम परिवार बहुत अच्छे से उसका टेक केयर कर रहा है। लेकिन जो रियलिटी है वो क्यों नहीं दिखाई उस एडवर्टीजमेंट में? क्यों नहीं दिखाया कि एक तौफिक नाम के लड़के ने एक हिंदू लड़की निकिता को सरेआम गोली मार दी थी क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया था? अभी देखिए ये जो एड्स हैं ये सब चीप पब्लिसिटी है, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। आप एक भी किस्सा बता दीजिए जिसमें एक हिंदू लड़की ने मुसलमान घर शादी करी है, इस्लामिक घर में शादी करी है और वहाँ पे खुश है। मेरे हिसाब से तो कोई भी खुश नहीं है। जैसे अभी मैंने पहले बोला, या तो जला देते हैं या वो छोड़ करके चले जाते हैं कि लड़की अपने आप ही खुदकुशी कर ले। तो इतना टॉर्चर किया जाता है उसको धर्म परिवर्तन के उस पर। तो आप पहले ये ऐड दिखाते हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि लड़की खुश है। ये सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, मुसलमान लड़कियों को टारगेट नहीं करते। जैसे मैंने पहले बोला, चीप पब्लिसिटी है, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। और लोगों ने बहुत विरोध किया इस ऐड का, लोगों ने इतना विरोध किया इस ऐड का कि ये इनको ऐड बंद करना पड़ गया। इन्होंने ऐड डिलीट करा। अगर ये सही थे तो ऐड क्यों डिलीट किया? क्योंकि इनको पता था ये गलत है। इन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है, लोगों को दुख पहुंचाया है, लोगों को प्रॉब्लम हुई है इस ऐड से, इसीलिए इन्होंने ये ऐड डिलीट करा। मार देंगे, काट देंगे, इतनी हैसियत ही नहीं है इन लोगों की जो ये हमेशा हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। कितना हम देवी देवताओं का अपमान सहेंगे? आप बताइए कितना अपमान सहेंगे? पहले आप पीके मूवी बनाते हैं, उसमें हमारी देवी देवताओं का अपमान करते हैं, फिर आप ओ माय गॉड बनाते हैं। इन एक मूवी रिलीज होने वाली थी, मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड, वो बैन हो गई। क्यों बैन हो गई? क्योंकि ये बोला गया था कि उसमें आपने प्रॉफिट को कैसे यूज कर दिया, प्रॉफिट को कैसे लेके आए आप मूवी में, और आप मैसेज देना चाहते हैं कि एक प्रॉफिट है और आप भगवान से कंपेयर करें, इस्लामिक धर्म के जो भगवान है, जो प्रॉफिट है, उनसे आप कंपेयर कर रहे हो। आपकी औकात नहीं, आपकी हैसियत नहीं है, आप प्रॉफिट को अपने आप से कंपेयर करो, इसलिए वो मूवी बैन हो गई थी। ये कम्युनिटी से मूवी बैन हुई थी। और आप यहाँ पे लक्ष्मी बम बना रहे हैं, इसको अल्लाह फुलझड़ी बनाए ना, अल्लाह पटाखा बम बनाए ना, तो ये लक्ष्मी को क्यों यहाँ पे ये विरोध करेंगे? ये बना रही है ना, ये पिक्चर जो रिलीज होएगी ना, इसको टीआरपी नहीं मिलेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, ये पिक्चर डब्बा गुल होएगी, कोई भी इस पिक्चर को नहीं देखेगा। सारे लोग विरोध करके बैठे हुए हैं, कोई भी समर्थन में नहीं है। ये पिक्चर बिग फ्लॉप होएगी, आप देखना। देखिए बॉलीवुड में ऐसी कई सारी मूवी जिसमें हिंदू विरोधी चीज़ें दिखाई गई हैं। वहीं मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जब हाथरस कांड हुआ था तब सारे अवार्ड वापसी गैंग हो गए, तख्ती गैंग हो गया, मोमबत्ती गैंग हो गया, जितने भी लिबरल थे सब छाती पीट रहे थे, सबका सीना पसीज रहा था, बोल रहे थे कि बहुत बुरा हुआ है उस लड़की के साथ। लेकिन अभी मुजरिम यहाँ पर मुस्लिम है और जो लड़की है वो हिंदू है, क्या इसलिए इनके मुँह बंद हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि तब ये सबका दिल पसीज रहा था, ये रो रहे थे, ये कहते थे अगर आपने सड़कें बंद कर दी तो हम पैदल जाएंगे, हम पथ यात्रा करेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम पीड़ित के घर वालों को सहानुभूति देने जा रहे हैं। अब कहाँ गई सहानुभूति? अब तो कुछ किलोमीटर ही दूर है, तो ये जाए ना पैदल, ये तो गाड़ी में जाए, रास्ते तो पूरे खुले, यहाँ नहीं पहुंचे क्योंकि यहाँ पे इनका वोट बैंक है, इनका वोट बैंक इफेक्ट हो जाएगा। कौन इनको वोट देगा? वैसे ही कोई जनता नहीं है इनको वोट देने के लिए, जो चंद बंदे हैं वो भी नहीं देंगे इनको वोट, इसी वजह से ये यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। और मैंने पहले भी बहुत इंटरव्यूज अपने कहा है कि ये सिर्फ उनका समर्थन देते हैं जो इनके साथ हो, ये उनके विरोध है जो जस्टिस के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि जहां जहां इन लोगों के लोग इन्वॉल्व है, ये कहीं ना कहीं सब लिंक है। जैसे कि जो लड़का है जिसने खून करा है, तो फिर ये इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसी वजह से ये लोग सब चुप्पी कहे बैठे हैं। लेकिन अगर ये हाथरस का केस है तो ये फट से भागते हैं वहां पे इनको पीड़ित की जो चिंता होती है, पीड़ित के जो परिवार है, उनको सहानुभूति देने के लिए बहुत पसीजते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इनको बचाना है।